अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सलात अल किताबिल मुबीन के मुताबिक क्या है, इस पर मैं सीरीज दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज के पहले 2 लेक्चर मैं कर चुका हूँ। आप में से बहुत से दोस्तों ने उनका जायजा भी लिया था। उनमें से लेक्चर नंबर 1 में मैंने शेयर किया था कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक लफ्ज़ सलात के मानी क्या हैं। इसके मानी नमाज नहीं, उस लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से बात की है। इसी तरह लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये शेयर किया था कि यकीमूना, आकीमू, अकामा, तोकीमू और आकिमी वगैरह जो अल्फाज हैं, इनके मानी क्या है अल किताबिल मुबीन के मुताबिक। इन दोनों लेक्चर्स का बहुत से दोस्तों ने जायजा लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिया, इन दोनों लेक्चर्स के लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा रहा हूं, लिहाजा वो जायजा ले सकते हैं ताकि पता चल सके कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक लफ्ज़ सलात के मानी क्या है। मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करता चलूं कि सलात का प्रोटो रूट यानी 2 हरफी रूट जो है वो साला है। मिसाल के तौर पर फसल्ली, इसमें सल्ली जो है ये 2 हरफी है, ये प्रोटो है। इसी तरह ये लफ्ज़ जो है प्रोटो की सूरत में और जगहों पे भी आया है, और जगहों पे भी आया है, वो आप खुद देख लीजिएगा। लफ्ज़ सलात का प्रोटो तो साला है, इसका 3 हरफी जो बनता है वो सालावा है। सालावा इस रूट से बनने वाले अल्फाज तकरीबन 90 बारी से भी ज़्यादा बार इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज अल किताबिल मुबीन में। और हर आयत को मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस आयत में सलात कौन सी चीज़ है। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ शेयर नहीं करना, मैं आयत आपके सामने रखूंगा, आपसे गौर व फिक्र करवाऊंगा अपने साथ, और आप खुद कहेंगे कि हाँ जी ऐसा ही है। हमारे यहाँ बदबख्ती ये है कि मेरी जब भी ये नमाजी कुरानिस्टों से या आम लोगों से बात हुई तो मैंने उनसे जब कहा कि यहाँ पर सलात के मानी ये हैं, तो वो फ़ौरन दूसरी आयत उठा के ले आते हैं। क्यों? और कहते हैं कि यहाँ पर ये मानी लगा के दिखाओ, हालांकि वो मानी जो है वो हर जगह लगेंगे। मसला ये है कि इन लोगों का कहना कि सलात का एक ही मानी होना चाहिए और वो हर जगह लगना चाहिए। ये असल जहालत यही है, जबकि अल किताबिल मुबीन सलात या सल्ला या युसल्ली क्या है वो खुद समझा देगी अल किताबिल मुबीन। तो मैं आपके सामने चंद मिसालें भी रखता हूँ। सूरतुल अहज़ाब की आयत है कि वो और उसके मलाइका युसल्ली करते हैं तुम पर। अब ये युसल्ली क्या है? ये युसल्ली है जुलुमात से नूर की तरफ निकालना, ये युसल्ली है, सलात है ये, ठीक है। इसी तरह दूसरी जगह मुशरिकीन और आयात से कुफ्र करने वालों की सलात सूरह अनफाल की आयत नंबर 35 में कि बैत के नज़दीक इनकी सलात सीटियाँ और ताली बजाना है। यानी सलात के मानी 2 जगहों पे हमें खुद ही डेफिनेशन कर दी है। एक जगह जुल्मात से निकल के रोशनी की तरफ लेके जा रही है, और दूसरी जगह मुशरिकीन और काफिरीन की सलात सीटी ताली उसको कहा जा रहा है, सलात खुद ही समझा दी है। फिर तीसरी जगह जो है वो सूरत मरियम में ये कहा गया है कि ना खलफ जानशीनों ने सलात ज़ाया कर दी और अपने नफ्स की पैरवी करने, अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने लगे। यानी अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना, सलात ज़ाया करना है, यानी ख्वाहिशात की पैरवी की करना सलात है, लेकिन ज़ाया है ख्वाहिशात की पैरवी ना करना और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक खुद को चलाना। तो सलात वो कर रहा है, पढ़ने की चीज़ है ही नहीं, पढ़ने की चीज़ है ही नहीं। इसी तरह कायनात की हर चीज़ अपनी सलात कर रही इन्हीं के तराजुम के मुताबिक परिंदे भी कर रहे हैं। तो क्या ये 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? नहीं ना।
इस आयत में सूरा 24 की 41 है, ये एंड पे जाके बता दिया है कि सलात क्या है, उनके काम को सलात कहा गया है जो वो फेल करते हैं, हर चीज का जो फेल है वो उसकी सलात है। ठीक है, ये तीन चार जगहों से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी जगहों पे आप खुद भी देख सकते हैं, और मैं जब लेक्चर करूंगा तो वो सब चीजें आपके सामने रखूंगा। यानी सलात को अगर आप गौर से देखें तो इसके एंड पे गोल वाला ताए है, और ये ताए जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उम्मत के आगे है गोल वाला ताए, जैसे मुस्लिमातुन या मुस्लिमातिन के आगे गोल वाला ताए होता है। ठीक है, मोमिनातन गोल वाला ताए होता है। इसी तरह ताइफातुन जमात के लिए भी गोल वाला ताए आता है। कहने का मकसद ये है कि जब गोल वाला ताए लगता है ना तो वो उस चीज में बहुत सारी चीजें एक साथ जमा होती हैं। लफ्ज कालिमातिन जो आता है, कलमा गोल वाला ताए लगता है तो कलमा में क्या कितनी कितनी बातें होती हैं, अल्फाज होते हैं, हुक्म होते हैं, वो गौर फिक्र की चीजें होती हैं, मालूमात होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लफ्ज एक ही है, गोल वाला ताए लगा हुआ है। तो गोल वाला ताए लगा होता है, बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ इकट्ठी होती हैं, फूलों के गुलदस्ते की तरह, या बुक बाइंडिंग जैसे कराते हैं ना, बहुत सारे सफात एक ही जगह होते हैं, वो चीज होती है। ठीक है, मैं आपसे आज ये शेयर करता चलूं कि ये सलात जिसको ये लोग नमाज कहते हैं उसने हमारे मुआशरे पर क्या अफेक्ट बनाया है। नंबर वार में चलूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि लोगों को निकम्मा बना दिया, क्योंकि खुद तो अमल से आरी हो गए और सारी चीजें 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के ज़िम्मे लगा दे कि अल्लाह ये भी कर दे, अल्लाह वो भी कर दे, अल्लाह कश्मीर भी आज़ाद करा दे, अल्लाह फ़लस्तीन भी आज़ाद करा दे, खुद कुछ नहीं करना, नखट्टू निकम्मे बना दिया। पॉइंट नंबर 2 है, लाखों गैलन रोज का पानी ये लोग ज़ाया करते हैं, और दिल फिर भी पलीद के पलीद ही हैं, और हाथ मुंह धोते हैं तो कहते हैं वुज़ू कर लिया हम पाक हो गए। अरे भाई, दूसरी जानब ये लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो फरिश्तों ने उनका दिल धोया था, पानी से दिल धोया था और दिल को पाक कर दिया था। तो करना तो दिल को पाक है, लेकिन ये हाथ मुंह धोने बैठ जाते और दिल काले का काला ही, दूसरों के खिलाफ बदबख्तियां भरी हुई हैं, उसमें पानी लाखों गैलन ज़ाया करते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 है, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, अमानत में खयानत करते हैं। कैसे? क्योंकि जो ड्यूटी करने वाला ड्यूटी के दरमियान नमाज पढ़ता है तो खयानत कर रहा है, क्योंकि ड्यूटी तो बजाते खुद सलात है, ड्यूटी बजाते खुद सलात है। खयानत यूं कर रहा है कि पूरा टाइम ही नहीं दे रहा। अगर अपना कारोबार कर रहा है तो उसमें जो टाइम देता है नमाज को, अपने कारोबार के साथ भी खयानत कर रहा है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि नमाज जिसको ये कहते हैं कुरान वाली सलात है, कुरान वाली सलात तो फाशी और मुनकरात से रोकती है, बुराइयों से रोकती है, लेकिन ये नमाजी जो नमाजियों को नमाज पढ़ाता है, इनका मौलवी, वो खुद मस्जिद में या मदरसों में जो ये करते हैं वहाँ बच्चों के साथ बदफेलियाँ करते हैं, वो रोक ही नहीं रही है। फिर मिंबर पर बैठकर गलत बयानियाँ अलग से करते हैं। अरे भाई, सलाद तो इन चीज़ों से रोकती है, मगर ये और करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और जो वहाँ जाते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों पर इससे कंट्रोल पाया नहीं जा रहा। पॉइंट नंबर 6 है, मुआशरा बदहाल कर दिया इसने। अल किताबिल मुबीन की सलात के मुतल्लिक कहा गया है कि युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, सलात को वो नाफिज करते हैं तो इससे जो हम इनको रिज़्क़ देते हैं वो खर्च करते हैं। लेकिन ये नमाज जो है वो रिज़्क़ दे नहीं रही। आप देख लें, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ये यूरोप से भीख मांगते हैं अपने मुल्क चलाने के लिए, और अवाम भी यूरोप की भीख पे ही वो पाल रहे हैं। अगर सलात अल किताबिल मुबीन वाली पर ये होते तो बल्कि इनको रिज़्क़ मिलता और ये उसको खर्च करते, जैसे यूरोप आज हम मुसलमानों पे कर रहा है। पॉइंट नंबर 9 है, आप देखें, सिलाब आता है, जलजला आता है, यूरोप मदद करता है।
جبکہ صلات جنہوں نے نافذ کرنی تھی ان کو تو رزق ملنا تھا اور انہوں نے پھر خرچ کرنا تھا، لیکن یہاں نمازیوں پہ یورپ خرچ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ صلات پر ہے، یہ صلات پر نہیں ہے۔ یورپ کی صلات ان کا فرض منصبی، ان کا لائحہ عمل اور ان کی ڈیوٹی ہے، یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر صلات پر ہوتے یہ نماز پڑھنے والے جتنے بھی ممالک ہیں تو یہ خرچ کر رہے یورپ کی طرح، زلزلوں میں اور دوسری چیزوں میں مدد نہ مانگنی پڑتی۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے 5 وقت ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے، یا اللہ فلسطین کو، کشمیر کو آزاد کروا دے، ہماری مشکلیں دور کر، فلاں ڈھمکا۔ تو بھائی فلسطین ایسے تھوڑی آزاد ہوگا۔ فلسطین کے لیے جیسا اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی اور علم ہے ویسا علم چاہیے۔ یہ 5 وقت یہ جو حرکات و سکنات یہ نہیں چاہیے، ہوگا ہی نہیں۔ رزق میں ایک چیز علم بھی آتی ہے تو وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اسرائیل رزق لیا ہے اس نے بطور علم اور اسی پہ قرآن چڑھے جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے نمازی کو یہ ہی نہیں پتا کہ پڑھ گیا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد لگے ہوئے ہیں 90 کی سپیڈ سے، بلکہ یہ بے حرمتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا زوال آیا ہوا ہے دنیا میں۔ پوائنٹ نمبر 13 ہے نمازی آپ کو ایماندار نہیں ملے گا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد ہے نمازی کیسا فراڈ، جھوٹ بولتے، ملاوٹ کرتے ہیں۔ جب نمازی تھا تو پریشان رہتا تھا، بار بار گھڑی دیکھتا تھا اور یہ آپ کے سامنے ٹینشن میں رہتا نماز کی جماعت نہ نکل جائے۔ نہ تو کام پہ توجہ دے پاتے تھے اور نہ ہی دوسرا کام ٹھیک ہوتا تھا، بس توجہ ادھر ہی اٹکی رہتی تھی کہ وہ ٹائم نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر گلی میں جاتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں، ہمیں متقی سمجھ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 15 ہے یہ زوال اس چیز نے اس وجہ سے بھی دیا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز سے اگلی نماز کے درمیان جو وقت آتا ہے اس میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے اگلی نماز میں۔ زوال نہ آئے تو اور کیا ہے؟ ارے بھائی مسلم جو ہے کوئی گناہ کرے گا، کوئی بد فعلی کرے گا، کوئی ناپ تول میں کمی کرے گا، نہیں کرے گا نا، یہ کہتے ہیں اگلی نماز معاف کرا دے گی۔ عجیب ہے بھائی، اس چیز نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس چیز نے بھی کیا ہے۔ لہذا صلات پر ہم بات کریں گے، بہت ساری چیزیں گنوانے کو ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جیسے جیسے لیکچر آئیں گے آیات کو مد نظر رکھ کے میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ لہذا دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں صلات کے متعلق جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب صلات پہ باقاعدگی سے لیکچرز ہوں گے، مرحلہ وار ہفتے جیسے پہلے چل رہے ہوتے تھے لیکچر ویسے ہی ہوں گے، اور پلس یہ ہے کہ 2-4 جب لیکچر کر لیے جائیں تو اس پر لائیو اسٹریم بھی کیا کریں گے تاکہ ہمارے نمازی قرآنسٹ ہیں وہ آئیں اور ثابت کریں اس چیز کو الکتاب المبین سے، اور آپ اپنی رائے دیں، لیکچر کو جو جائزہ لیں گے اور رائے دیں کہ ہاں بھائی لیکچر میں جو شیئر کیا ہے وہ الکتاب المبین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ الکتاب المبین میں صلات گول والے تائے کے ساتھ بھی ہے، لمبے والے تائے کے ساتھ بھی صلات آیا ہے، لیکن لمبے والے تائے کے ساتھ جہاں بھی آیا ہے وہاں ہر جگہ ایک الگ چیز سامنے آتی ہے۔ لہذا الکتاب المبین میں جہاں بھی صلات آیا ہے گول والے تائے کے ساتھ یا لمبے والے تائے کے ساتھ وہاں ڈیفینیشن الگ الگ خود ہی کر دی گئی ہے، وہ سب کی سب میں آپ دوستوں کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیں۔